बाबा जो सिद्दीकी थे जिनकी मौत हुई है उनको वो तो समाज सेवक बता रहे थे। खेसारी लाल यादव कौन है हम तो जानते नहीं है। पावर है से शुरू वाला है खत्म। खान के गांड में पावर है तो आ जाए आरा जिला। ये सब कीड़ा है। देखिए एक अच्छाई नहीं 99 गलती देखा जाएगा। उमर फारूक को भी टारगेट पर रख लिए। बिहार की बेटी माँ सीता के बारे में टिप्पणी करने वाले को अगर मार रहा है तो क्या गलत कर रहा है मुनव्वर फारूकी की। मुनव्वर फारूकी बच्चा हमारा मच्छर नहीं मारता तो इतना बड़ा हिरन कैसे मारता? बाबा सिद्दीकी आतंकवादी था, उसके समर्थन करने वाले आतंकवादी हैं। काको लगा हुआ है, कोनो अच्छा आदमी नहीं था। 4 कुत्ते भौंकने से गीदड़ कभी शेर नहीं होता है। लॉरेंस बिश्नोई को जानते हैं आप? मैंने न्यूज़ में पढ़ा है और मैंने कुछ दिन से वीडियो फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा। और मैंने जो देखा है लॉरेंस बिश्नोई ने किसी गलत आदमी को तो मारा नहीं। हाँ। किसी गलत आदमी को नहीं मारा। आप उसकी हिस्ट्री उठा के देख लो। और अब भी जेल में भी जो भी बात कर रहा है हर सेंटेंस में उसका भगवान का नाम आ रहा है। हाँ। वो कह रहा है कि जैसे सलमान खान से कह रहा है कि सलमान खान जाके मंदिर में मत्था टेक ले जाके। जी बिल्कुल। क्या लोड पड़ रहा है उसे? हाँ। भाई जो मानता है सब भगवान को मार रहा है, अल्लाह को मान रहा है, तो जाके मत्था टेक ले, वहाँ पे बात खत्म कर। भाई आप भी देखो ना, मेरा तो मानना है। सलमान खान के पापा कह रहे हैं कि आखिर जब उन्होंने ये हरकत किया ही नहीं है, लॉरेंस ने सलमान खान ने जब काले हिरन का शिकार किया ही नहीं, तो माफी किस बात का? उस पर केस किस बात का चल रहा है? फिर सलमान खान पे किस बात का केस चल रहा है? फिर केस जो वो जेल में भी गया तो उसमें किस बात का केस? पुलिस आपके पीछे लगी कभी? मेरे पीछे लगी पुलिस कभी? आम आदमी के पीछे लगी कभी पुलिस? उसके पीछे इंक्वायरी क्यों हुई? तो सच्चाई तो कुछ ना कुछ तो रही। वो तो कह रहे हैं बच्चा हमारा मच्छर नहीं मारता तो इतना बड़ा हिरन कैसे मार देगा? ओ भैया, ऐश्वर्या राय के साथ क्या किया उसकी हिस्ट्री उठा के देखो। ऐश्वर्या राय के साथ उसने क्या किया? उसके भाई को जाकर उसके घर पे मारा उसने। जो भी नया फिल्म स्टार जा रहा है उसने सुरेश ओबराय का, विवेक ओबराय को बंद करवा दिया मूवीज मारने के लिए। कितने कितने एक्टर एक्ट्रेसेस को उसने बंद करवा दिया। उसके तो माफियागिरी उसकी चल रही है वहाँ मुंबई में। वो तो देखो आप हिस्ट्री उठा के देखो। मैं क्या, आप देख लो, उसने रोज न्यूज़ में आती थी पहले कि ऐश्वर्या राय के घर पे जाके उसके भाई की पिटाई करी उसने। विवेक ओबराय की हिस्ट्री पूरे इंडिया में पता है। विवेक ओबराय का उसने कैरियर ही तबाह कर दिया। कितने कितने और एक्टर हैं। अब वो बिहार का मर गया लड़का, उसका पता ही नहीं चला। उसमें भी कहते हैं हाँ, वो जो राजपूत जो था उसका पता ही नहीं चला तक कहाँ गया बंदा वो। भाई कौन खा गया? ये खड़ा हो रहा है कि एक गैंगस्टर जो जेल में बंद है और वहां से वो मर्डर करवा रहा है। आखिर प्रशासन की फेलियर कह रहे हैं। नहीं, प्रशासन क्या फेलियर है भाई? अब वो तो अंदर है बंदा, ठीक है। अब बाहर वाला किसी का नाम लेते, क्या गारंटी है वही करवा रहा है? भाई बहरहाल उसने कहा है कि मैं सलमान खान को मारूंगा। उसने वहाँ पे उनके जो पूजनीय थे, जानवर पूजनीय हैं, वो कह रहा है कि हमारे यहाँ तो विष्णु समाज में पूजनीय है ये, और उसका जाकर शिकार कर रहा है। लोग ये जानना चाहते हैं आखिर लॉरेंस बिश्नोई के अंदर ऐसा क्या है जो लोग उनको पसंद कर रहे हैं? गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है, वो साबरमती जेल में बंद है, उसके बावजूद उसको इतना पसंद क्यों किया जा रहा है? वो देखिए गब्बर इज बैक। गब्बर इज बैक देखिए, वो उसे देख लो, उसके सवाल उसमें है सब। सारा उसका वही हिसाब किताब है। उस खुद कह रहा है बंदा, कभी हमने किसी को, जिसने हमें छेड़ा हमने उसे कभी नहीं छेड़ा। पहले जिसने हम पे कुछ किया, जब भी हमने कुछ उसका एक्शन अगेंस्ट रिएक्शन वाली बात है। सीधा सिंपल जी बात कर रहा है उसके सलमान खान के बारे में भी कि जाके माफ़ी मांग ले। भाई उसने कहा, वीडियो देखो उसके, कह रहा हम सलमान खान के पैर छूने को तैयार, माफ़ी मांग ले जाके वहाँ। कह रहे माफी नहीं मांगेंगे हम। ना क्यों मांगे? माफ़ी वो तो अपनी अपनी मर्जी है भाई, मांगे। शासन है देश में, प्रशासन है तो प्रशासन के अकॉर्डिंग उसकी वो चल रही थी। भाई अब वो तो देखो उसके ऊपर है, बिश्नोई के ऊपर है, वो देखें। ठीक है ना। लेकिन जो है बिश्नोई का कहना जो है कि भाई माफ़ी मांग ले। माफ़ी मांग के क्या घिस रहा आदमी का? घिस के आ जाएगा उसका अगर माफ़ी मांग लेगा। और फिर बिश्नोई अपना अगर दिल बड़ा कर उनको माफ कर दें तो? नहीं, देखो लॉरेंस बिश्नोई के हाथ में तो डेथ किसी की है नहीं, ये गारंटी तो है नहीं भाई। ये तो देखो ऊपर वाले के हाथ में है। सब टीआरपी के चक्कर में लगे रहे होने के लिए करणी सेना के अध्यक्ष ऐसा बोल। हाँ, देखते अब तक कहाँ सो रहा था वो? भाई अब तक कहाँ थे? सब टीआरपी में लगे रहे अपनी, किसी न किसी तरीके से टीआरपी आ जाए अपनी, किसी न किसी एंगल से। सेना के अध्यक्ष जो गोगा मेडी का जिन्होंने हत्या किया था, उसके बाद से करणी सेना लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ चल रही है। ओ भैया, जब से चल रही थी तब से इन्होंने क्या किया? फिर अभी सलमान खान की बात होने के बाद बात की, और वो भी इक्का दुक्का ही कर रहा है। कोई हर कोई खुल के सामने क्यों नहीं बोल रहा? सलमान खान ने भी कितना बोला उसके बारे में, बताओ आज तक निकल के। सब ये जो है दूसरे वाले अपने टीआरपी के चक्कर में लगे रहे। करने जिसे करना करेगा वो, जो भी करना है। लेकिन कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई एक अपना गैंगस्टर का दबदबा बनाना चाहता है देश में, और उसका कोई इरादा नहीं है सलमान खान को मारने का। भैया आप वही देखो, आप उसकी हिस्ट्री उठा के देखो। उसने उसके वीडियोज आप देखें, उसका भी इंटरव्यू हुआ, उसने बोला है, कह रहा है कि हमने किसी को अपनी तरफ से नहीं छेड़ा, अपनी तरफ से। अब आप हो, आप पे मैं हाथ उठाओ, आप अपने बचाव तो करोगे भाई, वो तो नेचुरल सी बात है, हर कोई बचाव करेगा। तो यही सिस्टम चल रहा है उसका। आप उसकी हिस्ट्री उठा के देखो, उसने किसी के साथ पहल करी, अपने बचाव का काम कर रहा है, अपने बचाव का काम कर रहा है। देखा जाए तो हर किसी को, जिसके साथ भी कर रहा है ऐसी। अब सलमान खान पे जो केसेस लगे हैं, ये उसका लगा, ये उसने लगा दिया केस।
उस पर तो केस पहले से लगा, सलमान खान अंदर भी बेल पे छूट के आया, उसका तो केस आज तक चल रहा है वो। लेकिन कहा जा रहा है कि दाऊद की जगह जो 1990 के दशक में जो दाऊद का एक खौफ था, कहीं न कहीं दाऊद की जगह लेना चाह रहा है लॉरेंस बिश्नोई। देखो वो तो बंदा कुछ भी बोले जाए, ऐसे तो वो किसी को भी कहते कि मैं शाहरुख खान को मार दूंगा, मैं इसे मार दूंगा, अमिताभ बच्चन को, किसी को हर अगर नाम लेना हो तो किसी का ले सकता था और कब भी ले सकता था और कर भी देता। बस जिस हिसाब से नाम आया सिद्धि जी को मारने में उसका, ऐसे तो वो किसी भी टाइम किसी को नाम कार मारने के लिए तो किसी को भी बोल सकता था करने के लिए। आखिर क्या वजह है सलमान खान माफ़ी नहीं मांग रहे हैं? भाई ये तो हम क्या कह सकते हैं, उसको वही है ना कि असल में उसके माइंड में मेरे को लगता है ये बात है, अगर मैंने मान ली गलती तो उसका मतलब ये है कि मैं मतलब कोर्ट की नज़रों में गलत हो जाएगा वो। जब पप्पू यादव को जानते हैं आप? नहीं जी, पप्पू यादव को नहीं जानता। बिहार के नेता हैं, सांसद हैं। उन्हें पप्पू यादव को नहीं जानता, नहीं। वो कह रहे हैं अगर पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन अगर हमें 5 मिनट के लिए मिल जाए तो सारा जो उनके गुर्गे हैं सबको निपटा देंगे 5 मिनट में। ओ भैया, दुनिया कहने वाली अलग होती है, करने वाली अलग होती है। मौके पे जब होता है ना, जब पता चलता है बंदे को, पीछे बैठा तो कुछ भी बोला जाए, कोई कुछ भी बोल दे, किसकी क्या गारंटी है? कभी किसी ने कभी सामने देखा हो और बंदा इतने टाइम से चल रहा है और चल रहा है काम, ठीक है ना। क्या नाम है आपका भैया? विभव कुमार पांडे, कहाँ से हैं आप? बिहार, आरा जिला। फिर तो आपको पता होगा पप्पू यादव कौन है। अरे एकदम जाना था नहीं यार, वो कॉमेडी आदमी हो। कॉमेडी है? और क्या मुनव्वर फारूकी की तरह वो भी कॉमेडी करते हैं? देखो, मुनव्वर फारूकी जैसा गधा नहीं है, बेलूड़ा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा बैल बुद्धि है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। अच्छा, लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दे रहे हैं जो सलमान खान को मारने के लिए धमकी दे रहे थे वो। जो पप्पू यादव हैं, उनकी ये फितरत है कि वो आएंगे आज किसी के बारे में बोलेंगे और अगले दिन रोने लगेंगे वीडियो बना के, यार हमारे से गलती हो गई, माफ़ कर दो लोग। तो ये उनको तो गिनती में ही नहीं रखते हैं कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो फिर तो केसारी लाल यादव को तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। अरे छोड़ा, क्या बोले, पूछा। बाबा जो सिद्दीकी थे जिनकी मौत हुई है, उनको वो तो समाज सेवक बता रहे थे। अब देखिए, पढ़ा लिखा गंवार है वो, पढ़ा लिखा तो है ही नहीं पहले खेसारी लाल यादव। अनर्गल बयान, अनर्गल लाइव आके दिस डेट पीच पैच बोलते रहेगा। बिहार की शान है, आन है, मान आन बान शान भोजपुरी इंडस्ट्री का वन एंड ओनली पावर स्टार पवन सिंह है और कोई नहीं है। और पावर झमकावाला से ना होला है बाबू, पावर एजे से शुरू हो या एजे खत्म। सुनिए, एक खेसारी लाल के बारे में बात करें, वहीं पवन सिंह देखिए, एकलौता बंदा, निर्दलीय लड़ा, दहाड़ा एकदम, भाई बीजेपी के कैंडिडेट को तीसरे नंबर पे और माले से कितना कम फासला बंदा। यार ये होता है पावर। अगर कुछ बयान देते तो उस पर बात किया जाता। खेसारी लाल यादव कौन है, हम तो जानते नहीं है वो इसके खेसारी लाल यादव है। लेकिन वही कह रहे हैं कि जो बाबा सिद्दीकी की मौत हुई उसके बाद से इसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया। आतंकवादी था, उस पे मुकाको लगा हुआ था, मुकाको के अंदर टाडा, आतंकवादी गतिविधियां अंडरवर्ल्ड को खत्म करने के लिए और संगठित अपराध को नियंत्रण करने के लिए 1999 मुकाको अधिनियम बनाया गया। ये जानकारी नहीं है, गूगल जाइए, पड़ा हुआ है, मुकाको लगा हुआ है, कोनो अच्छा आदमी नहीं था, उस पे आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की धाराएं लगी हुई हैं। देशभक्त क्यों बताया जा रहा है? एक विशेष समुदाय उसको देशभक्त बता रहा है, गरीबों का मसीहा बता रहा है। 4 कुत्ते भौंकने से गीदड़ कभी शेर नहीं होता है, तो वही बात है कि 4 गो आके सुअर चाय चाय करला से सत्य कभी बदल नहीं सकता है। बाबा सिद्दीकी आतंकवादी था, उसके समर्थन करने वाले आतंकवादी हैं और आतंकवादी की लॉरेंस बिश्नोई कैसा है फिर इंसान? बारे बहुत एकदम बढ़िया, माय डियर, एकदम लव यू, एकदम लव यू लव यू लव यू। वो तो धकाधक धमकियां दे रहा है, सलमान खान को धमकी दे रहा है, बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया, सलमान खान के करीब जो जाएगा उसको कह रहा है कि मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हाँ, तो जो बोल रहा है कर रहा है, नहीं किए हैं कि नहीं? जो सलमान, बाबा सिद्दीकी सबसे बड़ा नाम बॉलीवुड का, सबसे कनेक्शन, हाँ, सबके माई से कनेक्शन, के कर बीबी से कनेक्शन, तो कनेक्शन तो है बाबा सिद्दीकी की। तो बात ये है कि मुनव्वर फारूक को भी टारगेट पर रख लिए उसके बाद। समझिए, मुनव्वर फारूकी क्या है, एकदम कुछ के बारे में नहीं बात करना चाहिए। बिहार की धरती, बिहार की बेटी माँ सीता के बारे में टिप्पणी करने वाले को अगर मार रहा है तो क्या गलत कर रहा है मुनव्वर फारूकी। और गाली देना सही है भाई, वो मेरी माँ को गाली दे रहा है और हम उसको नहीं गरिया सकते हैं। जैसे को तैसा, भाई तुम मेरी घर की इज्जत नहीं दे रहे, हम तुम्हारे घर की इज्जत दें। अरे माँ की आँख, रोड पे नीलाम कर देंगे, हम ब्राह्मण हैं। माफी मांग रहे हैं अब तो। माफी सुनिए,
हम कल भी बोले थे एक चैनल पे, किसका चैनल है, कि अब एक अच्छाई नहीं 99 गलती देखा जाएगा और एक गलती सीधा सुताई। नदीम खान को जानते हैं, बिहार महाराष्ट्र के बहुत बड़े यूट्यूबर हैं वो। नदीम खान ऐसे कल भी इस पे ही बोले थे, आओ बिहार चैलेंज दो तो रहनू अरे लॉरेंस तुम तो पहले बाबा सिद्दीकी से कनेक्शन है, गुंडा बन रहा है, ये सब कीड़ा है। देखिए ये सब पैरासाइट से, इनको देख के अलग कम्युनिटी आता है कि अरे बाहुबली है हमारे में भी, ये कर देगा वो कर देगा, ये कुछ नहीं है। तुम्हारे जैसा कई गो नदीम खान घूमत आने से आवा दिखावत नहीं। अरे यार अरे तू आ जानो यार, हमार घर 12 जिला हमार। अरे कल के कमेंट में भी मैं पढ़ा हूँ, बहुत लोग हमसे बोल रहे हैं बॉम्बे आ जाओ नदीम खान से भिड़ लो। ठीक है हम नहीं आ रहे भाई, हम डर गए। नदीम खान के गांड में पावर है तो आ जाए 11 जिला, बता देंगे कि क्या होता है। पावर ऐजे से शुरू होला ऐजे खत्म। अभी तो नदीम खान भी माफी मांगते हुए फिर रहे हैं। हमको कल ही पता चल गया कि इंस्टाग्राम अपना उड़ा दिया, यही होता है खौफ। अरे मेरे वीडियो डलने से पहले ही वो अपना आईडी डिलीट कर दिया, ये होता है खौफ। आपका खौफ तो नहीं था नदीम खान के? मेरा नहीं, ये तो सब भाई का है। LBR में यो। अच्छा इतना क्रेज क्यों बढ़ता चला जा रहा है सीधा LB के? सत्य सनातन धर्म का जो रखवाला है इस टाइम पे, उसका देश समर्थन कर रहा है, हिंदुत्व समर्थन कर रहा है और हर एक हिंदूवादी आदमी समर्थन कर रहा है। और देश के हर एक हिंदू को समर्थन करना चाहिए, जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, डजेंट मैटर। बोलो यार, देश की संविधान अधिकार देती है। हम अगर अरे यार अफजल गुरु का नारा लगा दिया वहाँ चोद भारत में, जो भारत के संसद में बम फोड़ रहा है मादर चोद, अफजल गुरु कौन है? और यहाँ अगर कोई मार रहा है जो खालिस्तान की मांग कर रहा है, देश के अभिन्न अंग को तोड़ने की मांग कर रहा है, उसको मार रहा है तो तुमको दिक्कत हो रहा है। बाबा सिद्दीकी जिस पे मुकाको लगा हुआ है उसको ठोक रहा है, तुमको दिक्कत हो रहा है। तमाम सिद्धू मूसेवाला का भाई हम बहुत जबड़ा फैन है, बट उससे कोई मतलब नहीं है। गाना अच्छा लगता है इसका मतलब थोड़ी ना कि देश के तोड़ने के वाले को समर्थन करेंगे। खालिस्तानी समर्थक थे, ठोका, क्या गलत किया? कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई हिंदुत्व के रास्ते पे चल रहा है, सनातन के रास्ते पे चल रहा है। कहाँ चल रहा है महाराज? सनातन तो जो हिंसा परमो धर्म की बात करता है वो हिंसा अपना। गांधी जी का आधा दूरा ज्ञान लेके नहीं आए हमारा पास। हम गांधी फॉलोअर नहीं है, गोडसे फॉलोअर हैं, क्लियर बोलते हैं। और सुनिए तर्क, अहिंसा परमो धर्म गांधी का लाइन, और पूरा लाइन हमारा जो धर्म सिखाता है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। इसका तात्पर्य ये है 5 रक्षा, गौ रक्षा, देश रक्षा, स्त्री रक्षा, आत्म रक्षा। ये 5 रक्षों पे जब जब बात आती है तो हथियार उठाना गलत नहीं है। तो भाई उठा रहे हैं। तरीका गलत है कहा जा रहा है, तरीका गलत है ये। टिट फॉर टैट सुने हैं ना, बस वही हो रहा है। एक बार दाऊद आया, देखिए एक बार बॉम्बे था दहशत में, 2011 हम भूल नहीं सकते हैं और ना देश भूल सकता है, और आज भी दहशत में है। और उस दहशत में कहा जा रहा है कि दाऊद की जगह लेना चाह रहा है लॉरेंस बिश्नोई, जगह छीन रहा है जगह। एक मिनट, दाऊद का तो पहले कोई जगह है ही नहीं। हाँ देखो हमारे उम्र में तो दाऊद इब्राहिम ना रहा ना रहता तो हम उनका ये पूछते ठीक बा, बिहारी हैं बाबू, इतना तो तय रहबे करी। और रही बात दूसरी कि सलमान खान के बाद अब शाहरुख खान का टारगेट पर रखने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि उनका अगला टारगेट शाहरुख खान है। देखिए तो जो पाप किए हो सही कर लो, बच जाओगे। ऑप्शन दिया है ना जी, शाहरुख खान ने क्या किया है? गलतियाँ करी हैं। देखिए उनका बेटा ड्रगिस्ट, हाँ, उड़ता पंजाब पूरा उड़ता इंडिया बनाना चाह रहे हो क्या? ड्रग कल्चर को प्रमोट करना बॉलीवुड का तो पुराना था, उनका बेटे धारा है, पावर है, छोड़वा लिए किंग खान।